हाँ जी, आवाज़ आ रही, होपफुली आ रही। जी हाँ, अभी आ रही है आवाज़। तो बस इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों को इतनी लंबी डिटेल बताने का मकसद सिर्फ यही है कि यार डिसहार्ट नहीं होना, किसी ने ये नहीं कहना कि अगर कोई एक बंदा ऐड है तो दूसरा बंदा क्यों नहीं ऐड हो रहा। और मैं बता रहा हूँ कि आप में से शायद आपको पता भी नहीं चलेगा कौन ऐड है और कौन नहीं ऐड, क्योंकि हमारी ग्रुप की डिस्कशन हम लोग वैसे ही रहेंगे। तो ठीक हो गया, किसी को और कोई क्यूरी है इससे रिलेटेड तो मुझसे पूछ ले, कोई और बात है पूछने वाली। ठीक ही नहीं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हमने आज डिस्कस करना है यार रिपोर्ट्स को। रिपोर्ट्स क्या होती हैं, रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करते हैं, और रिपोर्ट्स के लिए जो सारे डोमेन्स हैं, सोर्सिंग है, हंटिंग है, सबकी अलग अलग रिपोर्ट्स होती हैं। वो अलग अलग रिपोर्ट्स किस तरह है कि अब आपने फाइवर पे लिया या फाइवर के अलावा किसी भी और जगह पर ले लिया, आपने ले लिया अपवर के ऊपर कोई आपके पास आ गया, कोई कंपनी आ गई के पर और इतना करेंगे, आपको उनको एट दी एंड ना रिपोर्ट बनाकर देनी पड़ती है। तो अगर आपका टास्क हंटिंग का है तो जो रिपोर्ट होगी वो हंटिंग के हवाले से डिज़ाइन की जाएगी। जो आपकी सोर्सिंग की है वो सोर्सिंग के हवाले से डिज़ाइन की जाएगी। उसके अंदर जो मेन जो प्रोफेशनल हेडिंग्स होती हैं, बेसिकली वो हेडिंग्स क्या होती हैं, कौन कौन से स्टैट्स आप लोगों ने लगाने हैं, कौन कौन से स्टैट्स नहीं लगाने। और एक आखिरी वो रिपोर्ट जो कोई भी क्लाइंट जब आपसे मांगता है तो आपको कहेगा कि आप मुझे अपना बिजनेस मॉडल सेंड करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आप बिजनेस लेकर चलेंगे। इसको हम कहते हैं, इसको आप रोड मैप भी कह दें कि क्या रोड मैप होगा। मुझे जब क्लाइंट अप्रोच करते हैं, मेरी उनके साथ मीटिंग हो, तो मैं उनको कहता हूँ कि वो मुझसे पूछते हैं कि मुनाफा कितना होगा। तो मैं उनको कहता हूँ सर हम आपको एक रिपोर्ट सेंड करेंगे, वो रोड मैप है कंप्लीट, उसके अंदर गिवन होगा, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब जब वो मेरे मुंह से ये सुनता है ना कि एक प्रोफेशनल बंदा है रिपोर्ट सेंड करने की बात कर रहा है, तो जो बाहर के लोग हैं वो उसको बड़ी ही अहमियत देते हैं, बहुत अहमियत देते हैं। ठीक है, तो वो एक प्रॉपर रोड मैप की रिपोर्ट कैसे आप लोगों ने जनरेट करनी है, और मैं आपको अभी करवाता हूँ जनरेट, बताता हूँ कि कैसे जनरेट करनी है। और कोशिश ये है कि आप सब लोग उस टीम का पार्ट जल्दी बने, क्योंकि उस टीम के अंदर ये चीज़ें बहुत अच्छे से लोग कर रहे हैं, प्रोफेशनल लोग कर रहे हैं, स्टूडेंट नहीं कर रहे हैं, प्रोफेशनल बंदे कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने आपको डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है वो कौन कौन से स्टैट्स शेयर करते हैं, कौन कौन से स्टैट्स शेयर नहीं करते। तो सबसे पहले तो ये है कि आप लोगों ने जब भी आपने पर्सनल कोई, अब मैं पर्सनली आप लोगों से बात कर रहा हूँ ना, कि अगर आप किसी एजेंसी नहीं, किसी आम फाइवर या किसी पे कर रहे हैं, तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने अगर हंटिंग करनी है तो ये जो एरिया आ रहा है इसके ऊपर आपने जो है ना डिस्क्रिप्शन की एक हेडिंग देनी है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मैं सिर्फ हेडिंग लिख रहा हूँ, बाकी मैं आपको साथ साथ गाइड कर देता हूँ, कोई इशू आया तो बताइएगा। ठीक है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की आप लोग हेडिंग देंगे सबसे पहले। ठीक है, अब जो आपने प्रोडक्ट उसके लिए हंट किया है ना, उसके बारे में यहाँ पर 2 लाइनें मैक्सिमम लिखेंगे। रिपोर्ट को इतना लेंथी नहीं करना किसी ने भी कि वो इतनी बोरिंग हो जाए कि बंदा यहाँ से पढ़ते पढ़ते नीचे जाते जाते सो जाए। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, क्लाइंट बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होता। अगर आप अपनी एक्सपर्टीज रिपोर्ट के अंदर घुसाने की कोशिश करेंगे ज़बरदस्ती कि नहीं जी मुझे तो बहुत आता है तो मैं ये भी लिखूंगा, मैं ये भी लिखूंगा, क्लाइंट पागल हो जाता है, बोर हो जाता है, उसको नहीं समझ लग रही होती। समझ आ रही है। और एक और बात इसके मुतल्लिक कि जब भी कोई क्लाइंट आ जाए और रिपोर्ट बड़ी रख दे, लिख देना, तो वो ये भी समझने शुरू हो जाते हैं कि इसके अंदर इसको आता जाता कख नहीं है, और कुछ नहीं है, सिर्फ इसने लफ्जों में घेरने की कोशिश की। ठीक है, ये भी एक इम्पैक्ट जाता है जब आप टू द पॉइंट नहीं लिखते और कहानियां लिखते हैं। तो इस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के नीचे आपने 2 लाइनों से ज्यादा नहीं लिखनी कि आपकी प्रोडक्ट क्या है। लाइक किचन ग्लव्स हैं तो आपने अच्छा सा किचन ग्लव्स के बारे में 2 प्रोफेशनल किस्म की लाइंस लिख के डॉट लगा के बंद कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने जो है ना यहाँ पर दूसरा हमारा लगेगा जेएस का स्टैट, सबसे पहले लगेगा। जेएस के स्टैट के बारे में आपको पता है कि जो सा है,
हम लोगों ने एक बताया था शुरू में, आप सबको पता है, रिपीट कर रहा हूँ कि ब्रांड आपने नहीं बताना, ठीक है। ब्रांड आप लोगों ने छुपा लेना है। ब्रांड सबसे बड़ी चीज़ है कि वो आप लोगों ने छुपानी है, ब्रांड नेम और ये दोनों चीज़ें, मतलब वो क्या उसको कहते हैं, आजकल जीएस मैंने सुना है वो एक और ऑप्शन भी दे रहा है, प्रोडक्ट नेम। बैंकर भाग गया हूँ। तो ये और दोनों इसकी आगे से किधर किया बिल्लू? छुपा देनी है। ये कहाँ किया आगे से? तो आप लोगों ने वो छुपा देना है, वो नहीं होना चाहिए। जीएस के दो स्टैट्स लगेंगे, ठीक है। पहला स्टैट जो लगेगा उसके ऊपर जो है ना आप लोगों ने अनसॉर्टेड लगाना है, जो हम देखते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर दूसरी मतलब जीएस के बड़ी हेडिंग आएगी, उसके बाद अनसॉर्टेड की आएगी, अनसॉर्टेड स्टैट, ठीक हो गया। समझ आ रही है ना आप सबको? मैं सिर्फ अनसॉर्टेड स्टैट्स जो हम करते थे, जो हमने सॉर्ट नहीं किए वही वाले स्टैट होते थे। और एक आएगी सॉर्टेड की। सॉर्टेड की हमेशा अनसॉर्टेड के बाद लिखिएगा, ये गलती कभी ना कीजिएगा। लोग रिपोर्ट भेजते हैं और उसके ऊपर हम लोग जब थे काम कर रहे थे तो वो लोग सॉर्टेड वाली ऊपर भेज देते हैं, सॉर्टेड वाली कभी ऊपर नहीं भेजनी। सॉर्टेड पता है ना सबको कैसे होती है? रेवेन्यू सॉर्टेड की बात कर रहा हूँ, डबल क्लिक करेंगे तो रेवेन्यू सॉर्ट हुआ हुआ आ जाएगा। ये दोनों होने चाहिए, अनसॉर्टेड भी और सॉर्टेड भी, ठीक है। तो सॉर्टेड पहले नहीं लगानी, क्योंकि अगर आप सॉर्टेड पहले लगा देते हैं ना तो हो सकता है उसके स्टैट के अंदर जो रिव्यूज हैं वो 5,000 जा रहे हो, 6,000 जा रहे हो, 2,000 जा रहे हो, ऊपर हो, बंदा देख के वैसे ही डर जाता है, ये क्या, ठीक है। तो डराना नहीं है बंदे को, एक प्रोफेशनल वे के अंदर चलना है। अनसॉर्टेड और सॉर्टेड लग गया, ठीक है। अब समझ आ रही है आप सबको? कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने, सर जी जी, सर ये आपने कहा कि सॉर्टेड और अनसॉर्टेड, ये तो मतलब शायद मैं भूल गया हूँ। सॉर्टेड तो वो है जो हम इनिशियली जब हम एक वो स्टेट्स देखते हैं जेएस के, तो वो शो करता है ना फर्स्ट 10 12 जो हम वन देखते सॉर्टेड हैं, है, वन सॉर्टेड। वो अनसॉर्टेड। और सॉर्ट करने के लिए क्या सर? वो रेवेन्यू होता है ना ऊपर, जहाँ मंथली रेवेन्यू लिखा होता है जीएस में, जी, तो उस डबल पर क्लिक हम करें। क्लिक करते हैं तो वो उसको शॉर्ट कर देता है। हाँ सॉर्ट कर देता है वो, मतलब ना सबसे ज्यादा वाला ऊपर, फिर नीचे, फिर हाँ ठीक है, मतलब उस पर क्लिक करने के हाँ बाद जो आएगी वो, वो सॉर्टेड और वो होगी। येलो भी बन जाएगा। ये सबसे बड़ी निशानी होती है सॉर्टेड अनसॉर्टेड की, कि वो जो आप मंथली रेवेन्यू पे क्लिक करते हैं ना तो वो येलो हो जाता है, बाकी सारे ब्लैक में लिखे होते हैं, मतलब हाँ, टाइप वगैरह ब्लैक, तो, ठीक तो है। हमें दोनों भेजनी है, सॉर्टेड और सॉर्टेड अनसॉर्टेड। और पहले अनसॉर्टेड लिखना है फिर सॉर्टेड लिखना है, ठीक है। जीएस दोनों में, में हम सर ब्रांड और नेम काट देंगे जी, ठीक है। तो बिल्कुल ब्रांड नेम वो काट देना, ठीक है, शुरू का। उसके बाद ये आ गया, यहाँ पर आपने दोनों में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देनी, ठीक है। जेएस स्टैट्स के ऊपर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देनी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने दूसरा स्टैट लगाना होता है हीलियम का। हीलियम के अंदर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, याद रखिएगा, हीलियम स्टैट्स के नाम से आपने हेडिंग दे देनी है, और हीलियम 10 लिखिएगा, हीलियम 10 के नाम से आपने वो दे देनी है, हेडिंग देनी है। और उसके नीचे जो स्टैट करना है ना, वो मेरी बात याद रखिएगा, वो आपने मैग्नेट का लगाना है। याद है आपको मैग्नेट? मैग्नेट, और हम सेरिब्रो से भी करते थे, फिर मैग्नेट से करते थे। तो मैग्नेट वाला स्टैट लगाना है, लेकिन उसके अंदर जो सर्च वॉल्यूम होगा, वो सर्च वॉल्यूम आपने, अगर वो 4 डिजिट है या 5 डिजिट है, तो आप लोगों ने वो डिजिट आखिरी वाले 2 3 काट देंगे। वो नहीं पता चलना चाहिए उसको कि सर्च वॉल्यूम क्या है। अगर सर्च वॉल्यूम पता चल गया ना अगले बंदे को, तो वो आपकी प्रोडक्ट निकाल सकता है आपसे परचेज किए बगैर। याद है आप लोगों को मैंने ये चीज क्लियर की है कि कैसे कर सकता है? एक दफा दोबारा कर देता हूँ, बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका उसमें से ये है कि ब्लैक बॉक्स पे जाएगा, सर्च वॉल्यूम आपका पता चल गया कि 7,888 था, तो 7,888 सर्च वॉल्यूम की प्रोडक्ट ढूंढना शुरू कर देगा, रिस्ट्रिक्शन लगा के हीलियम के ऊपर ब्लैक बॉक्स में। तो कहीं ना कहीं मोस्ट प्रोबेबली उसको वो प्रोडक्ट मिल जाएगी, क्योंकि वो एग्जैक्ट इंटर कर रहा है ना। अब एग्जैक्ट इंटर 7,888 कितने प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम इतना सेम होगा एक्चुअली? कितने का होगा? 100 का होगा, 200 का होगा? वो 200 का क्या, हीलियम एक एक पेज पे जो होता है 5 5 7 7 दिखा रहा होता है। 200 भी प्रोडक्ट निकल आए तो 200 का मतलब टोटल 20 पेजेस है। समझ आ रही है? तो ये गलती नहीं करनी। अब वो पता कहाँ चलेगा? डिस्क्रिप्शन आपने हीलियम स्टैट से पहले, स्टैट बाद में लगाना है, पिक्चर बाद में लगानी है, उससे पहले आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर बताना है कि इसका सर्च वॉल्यूम इतना है। और अगर वो आप लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, मोर देन 50,000, मोर देन 40,000। समझ आ रही? अगर 40,000 से थोड़ा सा ऊपर है तो मोर देन 40,000, ठीक है।
हीलियम के स्टैट आ गए, उसके बाद अब आप वायरल पे जाते हैं। आखिरी आपने, सॉरी आखिरी नहीं, वायरल जोन था ना, वो आपने उसके स्टैट अपलोड करते हैं, ठीक है। वायरल के आपने अपलोड करने हैं स्टैट। इसके अंदर वो वाले जो स्टैट्स हैं जो मैंने बताए थे, वायरल पूरा काम करता है, याद है, हम एक स्पेसिफिकली स्टैटिस्टिक्स के ऊपर क्लिक करते हैं और वो फिर हमें दिखाता है। वो जो 4 कॉलम्स होते हैं, याद होगा आप सबको, अब तो माशाल्लाह आप तो सीख चुके हैं बड़ा कुछ, ठीक है। तो वायरल वाले स्टैट लगाने हैं, उसमें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, वायरल आप लगा सकते हैं आराम से, उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं होती जिससे प्रोडक्ट आपकी रिवील हो जाए। आखिरी आएगा ये गूगल ट्रेंड, गूगल ट्रेंड, ठीक है। अब गूगल ट्रेंड के अंदर आपने 2 इमेजेस लगाने हैं, एक जी लगाना है, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी। सर ये वायरल का बताइएगा कहानी थोड़ा दोबारा से। वायरल में जो है ना, वो जो हम लोग स्टैट निकालते नहीं थे, वायरल के स्टैटिस्टिक्स में जाके आता था 4, वो जो नॉर्मल हम वायरल के जो भी स्टैट देखते हैं, आपको पता ही है ना कौन से देखते हैं, वो वाले लगा देना, उसमें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरे पास मतलब वो जो ट्रेंड वगैरह हम शो करवाते हैं वायरल के ऊपर वो वाला। वो एनालिसिस वाले सर, आई थिंक आप उसकी बात कर रहे हैं। हेलो। जिसमें सीजनल या टिपिकल लिखा हुआ आता है। जी जी, जिसमें सीजनल और टिपिकल लिखा हुआ आता है। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है उसका अरमान ग्राफ भाई? ग्राफ भी माइक शो ऑन। करेंगे सर? एक सेकंड, किसका ग्राफ? जी अब आ रही है, अब आ रही है। वायरल का सर। वायरल का ग्राफ नहीं, वायरल के वो वाली चीजें शो करेंगे जो मैं अभी बताने वाला हूँ। हाँ ठीक है एक सेकंड, राइट। मेरे पास इधर स्टैट्स इसके पड़े होने चाहिए। हाँ ये पड़े हुए, इसके अंदर से मैं वायरल देखता हूँ। देखें मैंने इधर कहीं लिखा होगा, ये है स्ट्रेस बॉल वायरल। ठीक है, ये वाले स्टैट्स, ठीक है। हाँ इसमें कुछ काटने की जरूरत नहीं है, वायरल की आप स्टैट्स लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ठीक हमारे सर। पास आ जाता है गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड हमेशा हम देखते तो लास्ट 5 इयर्स का है, ये वाला गूगल ट्रेंड देखेंगे लास्ट 5 ईयर। देखिए मैं हर किस्म के गूगल ट्रेंड पढ़े हुए हैं। ये वाला एक स्टैट लगाना है, 5 इयर्स का, देख रहे हैं। एक ये लगाना है और एक 1 ईयर का करके लगाना है, ठीक है ना। एक 5 ईयर का, एक पास्ट 1 ईयर का, ये दोनों लगाने हैं, ठीक है। ठीक हो गया? किसी को कोई कंफ्यूजन इस बारे नहीं में? सर, इंशाल्लाह इस वक्त। मैं आपको एक सेकंड एक चीज दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं वो एस का फर्क आपको आज दिखाना चाह रहा था, मैंने कहा मेरे पास एक था, एस का फर्क था उसके अंदर। शायद वो ऐसे ही सेव हो गया, ठीक है, वो नहीं है वो। ये मैंने देखे स्ट्रेस बॉल लिखा हुआ है ना यहाँ पे, बॉल, यहाँ मैंने स्ट्रेस बॉल का भी निकाला था सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए, दोनों में बड़ा फर्क था दोनों के गूगल। तो वो एस का जो फर्क है ना, वो आता है, वो आप लोगों ने देखना है, ठीक है। के बिल्कुल पीछे ही है वो स्ट्रेस बॉल। स्ट्रेस बॉल्स के एक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे वही है। लेफ्ट साइड, पीछे 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 की तेरा। नहीं ये वो है का, दूसरे का है। अच्छा अच्छा, और वो उसकी हेडिंग स्ट्रेस बॉल है। हाँ, रॉयल कैच का हम नहीं देखते, लोग देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन गूगल ट्रेंड मस्त सबसे बेस्ट है। अब मुझे आप बताएं, आपको मैं मज़ेदार बात बताता हूँ। मैं गूगल ट्रेंड को क्या क्यों कहता हूँ, और जो अच्छे एक्सपर्ट हैं, मैं चलो मैं अच्छों में शुमार नहीं होता हूँ, लेकिन जो अच्छे एक्सपर्ट हैं वो गूगल ट्रेंड्स को पता है क्यों प्रेफर करते हैं? देखें, वायरल हो गया, हीलियम हो गया, ये आपको स्पेसिफिकली अमेजोन के मुतालिक रिसर्च निकाल कर दे रहे होते हैं कि अमेजोन का, लोगों ने अमेजोन के सर्च बार के अंदर जो जो चीजें सर्च की है ना, कि स्ट्रेस बॉल और जो भी आइस क्यूब, ये उनका ग्राफ है लास्ट 5 ईयर का। लेकिन जो गूगल होता है, गूगल कंप्लीट बताता है कि भाई ईबे पर भी ये कितनी दफा सर्च हुआ। तो इसीलिए इसका जो होता है ना, ज्यादा डेप्थ के अंदर इसका रिजल्ट निकल रहा होता है। तो अगर कोई गूगल ट्रेंड से पास करके कोई कीवर्ड निकल आया, इसका मतलब है यार आप
मतलब इसमें आंखें बंद करके आप चले जाओ, इसमें परेशानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना बेहतरीन चल रहा है, ऑल ओवर द यूके, मतलब ठीक है, ऑल ओवर द यूके, चाहे वो ईबे है चाहे कोई भी है, लेकिन उसने उसको कैटर कर लिया है कि कितनी दफा सर्च हुआ है। ठीक हो गया। आप गूगल ट्रेंड्स के बाद आप लोगों ने दो तीन चीजें जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखिएगा, कि क्लाइंट का नेम, क्लाइंट की जो डिस्क्रिप्शन है ना, वो हमेशा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से ऊपर यहाँ पर आपने मेंशन करनी है। ठीक है, क्लाइंट की डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका नाम होता है, उसका फोन नंबर होता है, उसकी मार्केट होती है कि कौन सी मार्केट के अंदर वो काम कर रहा है, यूके है यूएस है, जो भी मार्केट आप करके लिखेंगे। और उसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिकली कोई और चीज़ आप लिखना चाहते हैं साथ क्लाइंट से रिलेटेड, लाइक कि उसकी कोई कंपनी है तो कंपनी नेम लिख सकते हैं, इस तरह की कोई चीज़। ठीक है, तो क्लाइंट डिस्क्रिप्शन टॉप लेफ्ट पे होना बड़ी ज़रूरी है शुरू में। ठीक है, अब लोगो आ जाता है आपका अपना, अगर लोगो होगा तो वो राइट साइड के ऊपर कोशिश करिएगा लगाएं। ठीक है, ठीक है, वो लोगो राइट साइड के ऊपर कोशिश करिएगा लगाएं। लोगो कभी भी प्रोफेशनल और अच्छी रिपोर्ट्स के अंदर इस साइड पर नहीं आएगा, इस साइड पर अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ये साइड पे आपका लोगो आता है। आपने बहुत अच्छी अच्छी ये डिस्पेंसरीज और इनके भी वो उठा के देख लेना, तो वो आपको यहाँ पर ही मिलेगा, लोगो इस साइड मिलेगा या लोगो सेंटर मिलेगा, लेकिन लोगो राइट लेफ्ट पे बहुत कम होता है, बहुत कम। ठीक है, रेयर केसेस में लोगों का यहाँ पर होता है। ठीक हो गया, क्योंकि उसका इम्पैक्ट ये जाता है, लगता है सब एक ही साइड पर लिख दी, क्योंकि हेडिंग भी सारी समझ आ गई। ये वाले यहाँ तक आपको समझ लग गया कि ये रिपोर्ट किस तरह जनरेट करनी है। नाम कभी रिवील नहीं होना चाहिए, स्क्रीनशॉट जितने लगे अपने कीवर्ड को छुपा के रखें। ठीक है, पिछले दिनों एक केस आया जिसके ऊपर, अब पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तानी पाकिस्तान का नाम ना खराब करें तो इनको सुकून नहीं मिलता। वो कोई यूके यूएसए का क्लाइंट था और उस बंदे ने उसके स्टैट्स के ऊपर फोटोशॉप से एडिट एडिट करके उसके स्टैट्स एडिट किए, खुद से एडिट किए। ठीक है, और उसने अब कितने लोगों को बेवकूफ बना चुका होगा कोई पता नहीं। उसने गलती ये की कि जब उसने स्क्रीनशॉट शेयर किया ना रिपोर्ट के अंदर, तो उसका कीवर्ड लिखा रह गया, और वो कहीं क्लाइंट को शक पड़ गया, उसने जाके जब खुद से उसके स्टैट या किसी से किए तो ऑपोजिट थे। मतलब अगर आप कहें ना गूगल ट्रेंड उसका 25 से ऊपर था, तो असल में उसका 25 से उठ नहीं रहा था नीचे से, इतना दो नंबरी। तो मैंने पोस्ट भी उसकी तीन चार अच्छे इनेबलर्स के पेज पे भी देखी कि वो कह रहे थे कि इस तरह नहीं करें और इसको एक्सपोज करें। तो ये हरकतें हम लोग कर जाते हैं, क्या करें, लेकिन अपना जो है ना वो कीवर्ड कभी रिवील नहीं करना। ठीक है, इस वाली रिपोर्ट में किसी को कोई कंफ्यूजन हो कोई, क्योंकि ये सिंपल है, इसके अंदर कोई इतना मुश्किल नहीं था। ठीक, किसी को नहीं है कोई कंफ्यूजन। अच्छा, अब हम चलते हैं सोर्सिंग के ऊपर, सोर्सिंग की रिपोर्ट कैसे तैयार होती है। अब सोर्सिंग की जो रिपोर्ट है उसके अंदर कुछ चीज़ें बेसिक होती हैं, वो यही है, क्लाइंट की डिस्क्रिप्शन सबसे पहले आपने दे दी है, क्लाइंट की डिस्क्रिप्शन आपने दे दी है। उसके अलावा आपने यहाँ पर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन फिर से देनी है। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और इसमें और उसमें एक छोटा सा फर्क होता है, कि अगर वो 2 लाइन्स की थी तो ये 4-5 लाइन्स की होगी जो सोर्सिंग वाली होती है, क्योंकि उसके अंदर हम कुछ स्पेसिफिक चीज़ें टेक्निकल वर्ड यूज कर सकते हैं, अच्छे से डिस्क्राइब होनी चाहिए। ठीक है, वो क्यों नहीं करते ज्यादा, क्योंकि उसके नीचे ज्यादा फोकस उसके स्टैट्स के ऊपर होता है। ठीक है, प्रोडक्ट के, अब ये गलती कोई ना करे, ये ना हो कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन करते करते प्रोडक्ट का नाम लिखा हो, हाँ जी किचन ग्लव्स बहुत अच्छे हैं और फलां और फलां, और नीचे स्टैट लगाए और उधर आप लोगों ने नाम छुपाया हो, क्या फायदा फिर। ठीक है, तो ये नहीं करना, प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन वहां लिखनी है, उसके अंदर सिर्फ ये लिखना है कि प्रोडक्ट जो सी है ना उसकी ये चीजें जो सी हैं वो है, मतलब उसकी आप थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा कि इस कैटेगरी के अंदर लाइक करती है और ये है, वो है, समझ लगी ना। रेवेन्यू उसका इतना है, छोटा मोटा मतलब 2-1 लाख। अच्छा, इसके अंदर जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है उसके अंदर आपने, क्योंकि आप सोर्स कर रहे हैं, प्रोडक्ट हंट हुई हुई है, क्लाइंट को भी पता है, आपको भी पता है, सब ओपन है, आपने क्या करना है, इसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना ये अच्छे से लिख देना है, इस कैटेगरी से इसका ताल्लुक है, इसका जो कीवर्ड है, ठीक है, मेन कीवर्ड वो इस प्रोडक्ट का ये है। और उसके बाद आपने एक चीज़ और लिखनी है कि इसकी जो है डायमेंशन, वो एक दफ़ा इस डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दीजिएगा, डायमेंशन एंड वेट, इधर भी मेंशन कर दें, आगे भी मेंशन होगा, 2 जगह पर मेंशन होता है। समझ आ गई, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में 3-4 लाइन लिख दी। उसके बाद आपने प्रोडक्ट की एक और डालनी होती है, प्रोडक्ट डिटेल्स के नाम से,
समझ आ गई? प्रोडक्ट डिटेल्स, अब ये वो प्रोडक्ट डिटेल्स हैं जो आप लोग, जब आपको प्रोडक्ट पता होती है कि प्रोडक्ट क्या है, तो याद है प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन के अंदर हम जाके वहां से देख रहे होते हैं, जब आप स्क्रॉल डाउन करके, ये मैं दोबारा बता देता हूँ कहाँ से मिलेगी, ठीक है? हल कर लेते हैं। समझ आ गई? ये प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन मिल गई आप सबको, ठीक है? ये वो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन है जो आपने उठा के वहां लगानी है प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर, ठीक है? उसके अंदर यही होगा, एक तो मैन्युफैक्चरर आप काट देंगे क्योंकि आपका कोई मैन्युफैक्चर नहीं होगा। अगर आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है और फाइनलाइज है, मतलब वो ये सोर्सिंग की प्रॉपर रिपोर्ट होती है ना, ये इनिशियल रिपोर्ट है, इसकी एक दोबारा रिपोर्ट बनती है जिसके अंदर मैन्युफैक्चर डन हो जाता है। अभी इसके अंदर हम इस रिपोर्ट के अंदर एक और चीज़ ऐड करेंगे जो उसमें नहीं होती फाइनल रिपोर्ट में, तो मैन्युफैक्चर फाइनल रिपोर्ट में आता है, ठीक है? ये नहीं डालेंगे, और पार्ट नंबर शंबर नहीं है, आइटम का वेट डालेंगे, डायमेंशन डालेंगे, अगर कोई मॉडल है, अगर कोई मॉडल है, जिस तरह अब हमने ब्रांड रजिस्टर कर लिया, हम अपनी मर्जी से मॉडल निकाल सकते हैं ना। खाड़ी वन ये एक ब्रांड का मॉडल है, हमने अपनी तरफ से डिफाइन, तो हम कर सकते हैं। साइज होगा, कलर होगा, मटेरियल कौन सा आपने यूज किया है, और बस इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, ठीक है? ये जो बाकी है ये पैकिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये आपकी इनिशियल रिपोर्ट के अंदर, सोर्सिंग की इनिशियल रिपोर्ट के अंदर नहीं होता। समझ लगी जो चीज़ आप लोगों ने उसको भेजनी है? आगे समझ, इसमें कोई कंफ्यूजन? सर मटेरियल से भी तो आइडिया हो जाएगा ना प्रोडक्ट का। नहीं, मटेरियल से अगर मतलब आप ये कह रहे हैं कि दूसरे को ना पता चले? जी नहीं, मतलब कि जो हम इनिशियल रिपोर्ट बनाएंगे उसके अंदर अगर हम प्रोडक्ट का मटेरियल मेंशन कर देंगे तो वो तो उसे आइडिया हो जाएगा कि किस प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो ये हम सोर्सिंग की बना रहे हैं अरसलान भाई, वो वैसे ही उसको पता होगा आपके क्लाइंट को, प्रोडक्ट हंटिंग के बाद का है अच्छा प्रोसेस, अच्छा अच्छा। ये सोर्सिंग जी है, जी उसको पता ठीक हो होगा। गया। तो मटेरियल वगैरह लिख लेना है, उसके बाद ये जो चीज़ें अभी बताई हैं ये डिटेल में आप लोगों ने लिख लेनी है, ठीक है? ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने एक और जो है बड़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, वो ये है कि मैन्युफैक्चरर्स के लिंक, ठीक है? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर के लिंक, ठीक है? ये आप लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग इस हेडिंग को नहीं डालते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आधा डालते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरा डालते हैं, ये आप क्लाइंट पे डिपेंड करता है। अगर आपको क्लाइंट पे ट्रस्ट है कि क्लाइंट बेहतरीन बंदा है और सारा कुछ है और आपका सिस्टम सही चल रहा है, क्योंकि हंटिंग भी आपने की है, तो आप उसके बाद उसको यहाँ पे लिंक दे सकते हैं। अगर तो आप जो उनसे है ना ये करेंगे कि आपको उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है और आपको लगता है, तो लोग हाफ लिंक दे देते हैं। हाफ लिंक का मतलब ये होता है कि नाम बता देते हैं कंपनी का या बंदे का कोई भी, कि इनसे हम मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं, और तो वो उसको मिलता ही नहीं है फिर। लेकिन मेरा, अगर मेरे से आप पूछें तो मैं लिंक्स हमेशा देता हूँ। मेरा अपना ये है कि मैं क्लाइंट के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, और मैं करता था जब काम करता था, क्योंकि मुझे ये लगता है कि क्लाइंट के ऊपर आपको ट्रस्ट करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा यार, वो थोड़ा सा धोखा दे जाएगा, लेकिन ऐसे आपको मिलते नहीं है लोग, कम ही मिलते हैं। ये पाकिस्तानी ऐसे ही हैं, बाकी वाले फिर बहुत बेहतर हैं इनसे, ठीक है? मैं तो लिंक देता था, और उसकी डिस्क्रिप्शन ही होती है कि जो है ना, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर लिंक्स आप लिख दें, ठीक है? या आप ये लिखते हैं, ये काटने के बाद आप लिख दें सिर्फ सोर्सिंग लिंक्स, ठीक है? सोर्सिंग लिंक्स दो तीन जो आप लोगों ने लिए होंगे, वो आप उसकी रिपोर्ट जो है ना वो नीचे लिंक्स डाल देंगे। लिंक्स डालने के बाद, ठीक है, अब ये मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरी बात गौर से सुनिएगा दोबारा। सोर्सिंग लिंक्स के अंदर जो होता है ना, इसमें आपने तीनों मैन्युफैक्चरर से बात करके रेट तय किया होता है। ऐसा नहीं करना कि अगर एक मैन्युफैक्चरर से आपने रेट लिया हुआ है $1, दूसरे मैन्युफैक्चरर से रेट लिया हुआ है $3, आप दोनों के लिंक दे दें, प्रॉफिट मार्जिन फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये वो लोग होते हैं सोर्सिंग लिंक्स जिनके प्राइस सेम होती है। मोहसिन ने बात की है 3 लोगों से, वो तीनों एक प्राइस दे रहे हैं। अब ये सोर्सिंग पे फिर हम एक को ही क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि बाज़ोकात है, हम इसीलिए सोर्सिंग 2-3 बंदों से करते हैं, और कम से कम 2, ये बात याद रखिए, कम से कम 2 लिंक्स होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि अभी तो हम रिपोर्ट तैयार करें ना यार, मैं भी पॉसिबल है प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन में हमारे क्लाइंट को वो पसंद ही ना आए, और मैं भी पॉसिबल है
कि जो मैन्युफैक्चरर है, जब हम उससे बात करते हैं, हम उससे प्रॉपर करते हैं ना, तो वो कहता है यार कि अभी तो ये इसकी इन्वेंट्री 20 दिन में नहीं मिल सकती, इसकी इन्वेंट्री 40 दिन में मिलेगी, तो उसके साथ में भी पॉसिबल है बात ना बन सके। तो अगर ना बन सके तो प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन फिर दोबारा से करनी पड़ जाएगी दोबारा से। तो इसलिए हम दो कम से कम रखते हैं जिनकी जो होती है ना प्राइस वो सेम होती है। समझ आ रही है कि एक जैसी होनी चाहिए, $1 की एक दे रहा है तो दूसरा भी $1 की दे रहा है। समझ आ गई? तो इसमें वो नहीं होना चाहिए। और फिर ये बात ठीक है, यहाँ तक सोर्सिंग लिंक समझ आ गया? ठीक है, सोर्सिंग लिंक्स के बाद वो मैं आपको बताता हूँ प्रोडक्ट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन की आएगी। ठीक हो गया? अब इसके अंदर क्या होता है, ये वो जगह है जिसके अंदर आप पहले ऊपर लिखेंगे कि एक एक पैराग्राफ होता है, उसके अंदर आप लिखते हैं कि हमें इतने की प्रोडक्ट मिली थी, इतने की मैन्युफैक्चरिंग है हमारी, और जो हमारी चीज़ें होती हैं कि इतनी हमारी जो उनकी फीसिस लगेंगी, और फीसिस लगने के बाद ये सारा जो है ना, ये सारा कैलकुलेट करने के बाद इतना पर यूनिट हमें प्रॉफिट होगा। परसेंटेज में भी आपने लिखना होता है और नेट भी लिखना होता है, और फिर नीचे उसका ना कैलकुलेटर का एक स्पेसिफिक स्क्रीनशॉट शेयर करना है जिसके अंदर ये वेबसाइट वगैरह और ये चीजें नजर ना आ रही हूँ, सिर्फ वो कैलकुलेटर का याद कैलकुलेशन तो करने आती है ना सबको। अब आप मुझसे पूछ रहे होंगे फीसिस कहाँ से मिलती हैं, तो यार फीसिस मिल जाती है ना, वो जब आप मार्जिन पे कैलकुलेटर पे क्लिक करते हैं कैलकुलेट पे, तो वो ऑटोमेटिकली कुछ खाने फिल करता है। मैंने आपको बताया था, अगर नहीं आपको याद तो बेशक वो जाके वो लेक्चर दोबारा लें, उसके अंदर ना वो फीसिस फिर फीसिस साथ से लिखी हुई आ जाती है। समझ आ रही है? सारी फीसिस साथ लिखी आ जाती है, वो आपने फिर डिस्क्रिप्शन में लिखनी होती है, उसका सबूत वो कैलकुलेटर का स्क्रीनशॉट होता है। आगे समझ इस बात की? कोई क्वेश्चन नहीं है? फिर आगे चलते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें करने के बाद ना आपने एक आखिरी जो है ना, यहाँ पर एक हेडिंग आपने और दी होती है कि रिकमेंडेशन की। ठीक है, रिकमेंडेशन की ये हेडिंग इसलिए जरूरी है, ये हेडिंग इसलिए जरूरी है कि इस हेडिंग के अंदर आप अपनी जो राय है ना, अपनी अपनी मतलब आपने तो रिपोर्ट बना ली, सोर्सिंग की रिपोर्ट है ना, बकायदा रिपोर्ट बन गई है, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आप आगे जब देखें, आप नीचे लेवल से ऊपर जब जमा कराते हैं, एक क्लाइंट एक नॉर्मल बंदा किसी सीनियर मैनेजर को जमा कराता है, एम्प्लॉय या मैनेजर को जमा कराता है, तो उसे रीड आउट करता है ना। तो आप रिकमेंडेशन के अंदर बताते हैं कि हम लोगों ने जो प्रोडक्ट सोर्स की है ये बेस्ट क्वालिटी इंश्योर करेगी, और ये जो बेस्ट प्राइस है उसको इंश्योर करती है अली बाबा से, या जो भी आप लोगों ने वो साइट्स वगैरह वो जो भी सोर्सिंग की सारी वो मेंशन होगी। ठीक है, अली बाबा से कह रहे हैं तो अली बाबा से मेंशन होगी। फिर इसके अंदर आप ये लिखते हैं कि रिकमेंडेशन में कि जो मैन्युफैक्चरर है वो टेस्टेड मैन्युफैक्चरर है, ये हमारी रिकमेंडेशन के अंदर आता है, रिकमेंडेड है हमारी तरफ से। अब आप कैसे कर सकते हैं ट्रेडमार्क इंश्योरेंस? वेरीफाइड सप्लायर करके, और वही उसका एक्सपीरियंस देख के, तजर्बा देख के, डायमंड जो भी हमने पढ़ा हुआ है सोर्सिंग में, वो सारी जब आप इंश्योर कर लेते हैं ना, तो फिर आप ये लिखते हैं कि ये रेकमेंडेड है। ठीक है, ठीक हो गया? इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को भी? और ये हमेशा रिपोर्ट के साथ लोगो आपका रहेगा, जो भी लोगो होगा वो इधर राइट साइड पे लगाना है क्लाइंट डिस्क्रिप्शन के नीचे। सर वाटरमार्क इस्तेमाल कर सकते हैं? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, मेरा प्रोफेशनली वैसे यही है, ठीक है, लेकिन आप लोगो इस्तेमाल करें और वाटर मार्क भी कर सकते हैं, तो मसला नहीं। लेकिन वो बनना प्रोफेशनल होना चाहिए ना, मतलब जो भी चीज आप कर रहे हैं, इवन लोगो भी कर रहे हैं, तो ये ना होना मिकी माउस बनाओ और नीचे मोहसिन मोहसिन ई कॉमर्स में मोहसिन और ऊपर मिकी माउस बनाओ, तो वो नहीं होना चाहिए ना प्रोफेशनल बिहेवियर। और एक चीज रह गई थी पिछली में, मैंने नहीं बताया था, वो मुझसे रह गई कि जो है ना, अपनी जो भी कंपनी का नाम होता है ना, जो भी लोगो तो ऊपर लिख दिया है, उसकी डिटेल्स आपने इधर जरूर लिखनी होती है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स करके आप लोग लिखेंगे। ठीक है,
तो सर लोगों में तो कोई कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह नहीं होती, अमूमन ये काम करता हूँ या ऐसा ही होता है? लोगों में तो सिर्फ एक पिक्चर होती है आपकी जो रिप्रेजेंट कर लेती है, कोई बीच हाँ में आप लिख पिक्चर। दें। मेरे उसमें के अंदर था कि ई कॉमर्स पे है, ठीक है, इतना लिख दें। और सर एक और सवाल है जी जी। सर, इन दोनों रिपोर्ट्स में एक तो रिपोर्ट थी प्रोडक्ट हंटिंग की और एक थी प्रोडक्ट सोर्सिंग की, ठीक है ना? इसमें कहीं भी हमने ये रिवील नहीं किया कि एक्चुअल प्रोडक्ट है क्या। सोर्सिंग के अंदर तो वो ऑटोमेटिकली रिवील्ड है ना, ये जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है इसके अंदर आपने मेंशन करना है ना, कैटेगरी भी हाँ नेम भी इधर होगा, उसमें नहीं करनी, हंटिंग में नहीं करनी है, तो सोर्सिंग है ना, सोर्सिंग में करनी है। सोर्सिंग में तो अगले को पता होगा ना, वो बताएगा आपको इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग करके दो, तो खुद बताएगा आपको। हाँ, तो सर तो पहले वो रिपोर्ट जाएगी उसको हंटिंग की, वो हाँ ओके कर देगा, फिर हम ये सोर्सिंग करेंगे। हाँ, ऐसा ही होगा, लेकिन ये तो ए टू जी अकाउंट वाला है ना, अगर कोई ए टू जी नहीं करवाना चाहता, आपसे खाली सोर्सिंग करवाना चाहता है, फिर तो प्रोडक्ट खुद ठीक है। प्रोवाइड करेगा ना। अच्छा सर, उस सूरत में भी अगर वो सिर्फ प्रोडक्ट करता है तो हम उसे प्रोडक्ट हंटिंग की रिपोर्ट दे देंगे, लेकिन अगर वो ओके कर देता है, ठीक है आई एग्री, मैं आपकी पेमेंट करता हूँ, एग्री, तो अब तुम उसको प्रोडक्ट के नाम वगैरह बताएंगे ना, ये प्रोडक्ट है, हाँ फिर फिर तो क्या बता करेंगे? देंगे, हाँ वो तो रिवील हो जाएगा ना, वो आप फिर आप उसको ना हाँ प्रॉपर जो है जिस टाइम पे वो ओके कर देता है ना, तो सेम वही रिपोर्ट होती है, सेट्स भी वही होते हैं, सिर्फ एडिट हुई भी होती है, उसके अंदर उसका प्रोडक्ट का नेम और चीजें शो हुई होती जी है। सर, ठीक है। जी सर, ठीक और ठीक वो सर। जो मैंने आपको बताया ना प्रोडक्ट के, वो जो स्क्रीन शॉट्स जेएस का है जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन आपने नहीं हाँ बनी, ठीक है, उसके अंदर आपने आप चलिए। वैसे अमूमन जो था ना, मैं जो करता था या अब्दुल्ला करता है या शुजात करते हैं, वो लोग ना उसके अंदर नहीं देते जेएस के जो ऊपर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखी होती है उसी के अंदर लिख देते हैं नो ब्रांड डोमिनेंसी। ये आप लोग एक वर्ड आपने मेंशन करना है, क्योंकि ब्रांड शो नहीं हो रहा होता है ना, बाकी चीजें तो शो हो रही होती है, तो ब्रांड हाँ डोमिनेंसी आपने शो करनी है कि नो ब्रांड डोमिनेंसी। बाकी तो सेलर टाइप शैप को सारा लिखा होता है, वो खुद ही देख लेता है कि भाई अमेजोन डोमिनेंट है नहीं है, जो भी सारी चीजें, ठीक है। ठीक है। तो ये बात ये कि ठीक। याद रखिएगा कि अक्सर प्रोडक्ट हंटिंग जो है ना, वो टेक्निकल लोग ही करवा रहे होते हैं, नॉन टेक्निकल बंदे को नहीं आती। अब नॉन टेक्निकल बंदा अगर आ जाता है, जिस तरह हमारे पास उस दिन रात को 3 बजे उठ के एक बंदा आ गया था, वही यूएसए वाला, उसको अब नॉन टेक्निकल बंदा था, वो मुझे कह रहा था आप मुझे कितनी प्रोडक्ट्स देंगे, तो मैंने कहा यार मैं आपको 2-3 प्रोडक्ट्स कर दूंगा और साथ समझा भी दूंगा। तो ऐसा भी कभी कभार क्लाइंट आ जाता है कि उसको जेएस के स्टैट्स पढ़ के बताने पड़ते हैं, देखें अमेजोन डोमिनेंसी नहीं है, दो होती, दो से ज्यादा होती, हम ना करते, तो वो उसको थोड़ा सेटिस्फाई करना पड़ता है, लेकिन वो क्लाइंट बड़ा होता है, वो क्लाइंट आपका $100-200 वाला नहीं होता, वो क्लाइंट वो होता है जो आपको मतलब हायर करना चाहता है अपनी पूरी कंपेन के लिए, जब तक ठीक हो गया। यहाँ तक अब सबको क्लियर हो गया। दस अब मिनट सेकंड, अब एक और रिपोर्ट है हमारी, जो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं होती, लेकिन वो मैं आपको बताता हूँ कि वो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करनी कैसे। रिपोर्ट तो वही लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन खुद इटसेल्फ एक रिपोर्ट है ना, आपने वो सेंड कर दी तो वैसे ही लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन उसके पास पहुंच गई, तो उसकी कोई रिपोर्ट नहीं होती, समझ आ रही है। सोर्सिंग के अंदर तो ये है ना कि सोर्सिंग आपने करके दिया है, तो सोर्सिंग आपने तो अभी ये तो बताया है ना कि ये ऐसे ऐसे मिलेगा, लेकर तो आप नहीं देना है ना, समझ आ रही है, लेकर तो आप नहीं देना है ना, बातें तो आप ही की हुई हैं। आपको अगर वो डिच करवा के डायरेक्ट चला जाए डायरेक्ट, उसको वो प्राइस मिलेगी नहीं मिलेगी। मोहसिन ने $6 से बार्गेन करना शुरू किया था $1 पर, उसको फिर 6 ही मिलेगा, और वो खरीदेगा भी खुद ही जाके, समझ आ रही है। तो कुछ चीजें होती हैं जहाँ बंदा 100% श्योर नहीं हो सकता, क्लाइंट कर जाते हैं 2 नंबरी, लेकिन रेयर केसेस होता है। अब लिस्टिंग के बारे में हम डिस्कस करते हैं। लिस्टिंग क्या है बेसिकली। लिस्टिंग के अंदर इसको खत्म करते हैं, इससे के मुतालिक अगर किसी की कोई है क्वेश्चन तो कर ले, नहीं तो सेकंड सेशन आप दूसरे सेशन में शुरू करते हैं। सर सिद्रा बात कर रही हूँ। जी जी। हेलो, जी जी, आ रही आवाज है आ रही है आवाज, सर? आ रही है आ रही है। अच्छा सर, ये जैसे हम प्रोडक्ट हंटिंग की रिपोर्ट बना के भेजते हैं, तो हमें अपने क्लाइंट पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि अगर वो ओके कर देते हैं, हम उसको सोर्सिंग करके देते हैं, तो उसको तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट का पता चल जाएगा ऐसे। तो ये अ, मतलब हमें ट्रस्ट करना पड़ता है अपने क्लाइंट पे कि वो कोई डिच नहीं करेगा, या हमारे नहीं, आप उसका अगर हंटिंग की सोर्सिंग हम करके देते हैं उसको कीवर्ड।
हंटिंग की जब करके देंगे तो उसको तो कीवर्ड पता ही नहीं होगा ना, हंटिंग में तो वो प्रोडक्ट तक पहुंच ही नहीं सकता, कैसे पहुंचेगा, वो तो सिर्फ जी स्टैट्स हंटिंग के बाद की मैं बात करूँ कि एग्री करेगा तो कि भाई मैंने ये करना है या मेरे लिए सोर्सिंग डेफिनेटली वो करनी, फिर मैंने ये आपको पे प्रोडक्ट करेगा, करना है अपना। डेफिनेटली आपको पे करेगा, पे करेगा तो अच्छा आप उसको कीवर्ड ठीक बताएंगे ना। क्लाइंट क्लाइंट पे डिपेंड ठीक है। करता है ना, कुछ क्लाइंट होते हैं बहुत लीचड़ होते हैं, कहते हैं कि जी हम कर दें, हाफ पेमेंट अभी कर देते हैं, हाफ पेमेंट आप पहले कीवर्ड बताएंगे फिर करें, इस तरह के भी आ जाते हैं। ये आप क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है ना। जो ए टू जी वाला क्लाइंट है वो सबसे फिट बंदा होता है, उसके साथ आप अटैच होते हैं, आपको पता है सोर्सिंग भी आपने करनी है, उसके साथ ठीक है बाकायदा मीटिंग रूम पर हो रही होती है, वो बंदा भागने वाला नहीं होता, ठीक है। उसके साथ प्रॉपर आपका सही एग्रीमेंट ठीक है। होता है, सारी चीजें होती हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं। सर ये हंटिंग के हवाले से था कि जो क्राइटेरिया होगा वो क्लाइंट के हवाले से होगा या जो हमारा अपना यूएस है यूएसए का था? यार अगर वो हमें कहेगा कि जी आप ही करके दें, आप ही करें, तो हम तो फिर उसे अपने हिसाब से करके देंगे। यूएसए यूके का क्राइटेरिया अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो यूएसए यूके का क्राइटेरिया अफोर्ड कर सकता है तो बहुत अच्छा है। अफोर्डेबिलिटी की बात है ना यार, अफोर्डेबिलिटी 600-700 डॉलर की प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकता है तो ढूंढ देंगे। अब वो उसका बजट ही हो $50 वाली प्रोडक्ट का, तो फिर आप उसको कैसे ढूंढ कर देंगे? बजट और इन सेंस है कि वो आपसे खाली हंटिंग ही करवाना चाहता है। तो अब आप ये कह रहे हैं कि अगर ए टू जी वाला क्लाइंट आ जाए सेकंड स्नैपली, ठीक है हमारे भाई, आप मेरा ख्याल है यही पूछना चाह रहे थे, ए टू जी वाला आ गया, अब वो मुझे कह रहा है जी यार जी मुझे सर। प्रोडक्ट हंट करो मेरे लिए, तो हम उसके बजट के मुताबिक प्रोडक्ट हंट करते हैं। ये बात याद रखिएगा, बजट वो मुझे दे रहा है 10 लाख रुपया, मुझे कह रहा है कि मुझे इन्वेंट्री, मुझे वो प्रोडक्ट हंट करके दो, बजट ही कम है ना, मुझे वो प्रोडक्ट हंट करके दो जो $5 में लैंड करती हो, जो प्रोडक्ट $5 में लैंड करती है उसका रेवेन्यू कैसे मैं 5,000 से ऊपर लेकर जाऊँ यार? उसका रेवेन्यू भी इतना ही होगा, 3,000, 2,000, 3,500 रेवेन्यू भी तो यही होगा ना। जैसे जैसे फिर वो उसका बजट बढ़ता जाएगा, हम प्रोडक्ट भी अच्छी हंट करेंगे, तो प्रोडक्ट हंटिंग की बात तो नहीं होती ना, पीछे उसकी प्रोडक्ट प्राइस की है। समझ आ रही है? हमारी क्लियर हुआ आपको ये बात कि जो जी सर। यूएस से यूके का क्राइटेरिया है ना वो 10 लाख में नहीं चल सकता, उसके लिए मिनिमम आपको 20-22 लाख रुपया चाहिए। अगर आपने यूएस से यूके की प्रोडक्ट लॉन्च करनी है ना उस क्राइटेरिया पे। अब आप मुझे एक बात बताएं, आप सब लोग बैठे हैं, आप मुझे एक बात बताएं, उस क्राइटेरिया के अंदर हम क्या कहते हैं, 9 से लेके 35 डॉलर तक या 35 पाउंड तक प्रोडक्ट चली जाए उस ओके। अब आपको पता है 35 पाउंड की जो प्रोडक्ट सेल हो रही है कम से कम वो 20 पाउंड की, 21 पाउंड की तो उसको पड़ती होगी, तो 20-21 पाउंड आप यूनिट लगा लेना, तो 10 लाख में लॉन्च होती है, 10 में तो वो लॉन्च होती है जो 4-5 पाउंड में जाकर पहुंच जाए टैक्सेस क्लियर कर, फिर जाकर यार हम उसे 12-13 की बेचेंगे ना, खुद सोचें। उसके अंदर फिर हम अमेजोन की फीसेस भी निकालनी होती है, काफी मुश्किल ये चीजें होती है, इतना आसान नहीं होता। और कोई बात? अच्छा, मैं आप सबको वो डिसहार्ट वाली भी एक बात नहीं करना चाहता, मैं आपको छोटी सी, कल मैं एक बंदे के साथ, उसको मैंने सेंड किया है, वो शायद अरसलान भाई को किया था, वो देखें, वो मुझे कह रहा था यार प्रॉफिट मार्जिन कितना हो जाता है, मैंने कहा यार तुम छोड़ो, तुम ये सिर्फ से सोचो 5 पाउंड की अगर आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो ना, 5 पाउंड की वहां पहुंच जाती है, या चलो आप कर लो, चलो 5 पाउंड कर लो, 5 पाउंड की पहुंच जाती है, 500 यूनिट आपने इनिशियली भेजने हैं, 2500 पाउंड बनता है, 2500 पाउंड में आपका पहुंच गया, 2500 पाउंड मल्टीप्लाई बाय आप कर लें, 2500 पाउंड कितने बनते हैं पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी यहाँ कितने बनेंगे? 5 लाख से ऊपर बनता है, 212 रुपया पाउंड है ना, 2500 मल्टीप्लाई बाय आप सब करें, मैं भर के करूँ, 5,30,000, 5,30,000 में इन्वेंट्री तैयार होगी, 1.5 लाख रुपया आप सीधा सीधा डाल दें, अकाउंट क्रिएशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का, तकरीबन आप कर लें 7 लाख, 7 लाख ये हो गया, 10 लाख बजट था, 3 लाख आपका बैकअप में पड़ा हुआ है पीपीसी के लिए, प्रॉक्सी मार्केटिंग के लिए, और जो भी थोड़ा बहुत अगर आपका कोई अप एंड डाउन हो जाता है, तो 5 पाउंड की पहुंची है, 10 पाउंड की आप बेचेंगे या 8 की आप चले 10 पाउंड की आप बेचते हैं, मार्जिन वगैरह निकाल के ना, तो आपको 2.5 पाउंड बचता है, 2.5 पाउंड जरा कैलकुलेट करें कितना बनता है एक प्रोडक्ट पे, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 212, 530 रुपये। अब 530 रुपये आप दिन के 10 यूनिट सेल करें,
5300 मल्टीप्लाई बाय आप 10 भी कर लें, ठीक है। 5300 मल्टीप्लाई बाय 10 ना करें, आप 25 करें, मतलब मंथ में आपने चले 5 दिन निकाल दें, 5 दिन छुट्टी कर